लक्ष्मण जी, चूंकि आप इस आम जनता के जो मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दे से तो आप लोग सीधे जुड़े हुए हैं, वो है ओपीएस का मुद्दा। कई जगह ये स्थिति ये हुई है, हिमाचल प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों से मेरी भी बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि ओपीएस का मुद्दा ऐसा है कि कई राज्यों में खेल कर सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से घिरने के बाद, सतीश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप जुड़े हमारे साथ, मुद्दों से घिरने के बाद बीजेपी खुद को एक अलग तरह के नैरेटिव में ले जाती है, और उस नैरेटिव में ले जाने के बाद उसकी जो सांगठनिक कमजोरियां हैं या नेतृत्व से जो लोगों के बीच में अपेक्षाएं पूरी नहीं होने का सवाल है, वो पूरे सवाल पीछे छूट जाते हैं और नए तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, जिसके तहत वोटिंग हो जाती है। पुलवामा में भी यही देखा गया। पुलवामा हमले के बाद पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल गया। जो एससी एसटी एक्ट को लेकर के और जो पद्मावत मूवी 18 के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, अपर कास्ट की भी एक जाति भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई पद्मावत को लेकर, और एससी एसटी एक्ट समाज भी खिलाफ हो गया। नतीजा हुआ कि तीनों राज्य भाजपा के हाथ से फिसल गए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब आपको क्या लगता है कि एक नए तरह की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी का जो है मोदी मैजिक का फटीग, और इन सब के बीच में नरेंद्र मोदी की उनके मैजिक के फटीग की चर्चा यदि हम करें, तो इन सब के बीच में हिंदुत्व में हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो विपक्ष का जो एक रणनीति या नैरेटिव कर सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में भी अपोजिशन ट्रैप हो गया है बीजेपी के हाथों, और बीजेपी कमजोरियों के बावजूद निकल जाती है? बिल्कुल ठीक है। एक तो ये अभिषेक जी कि कई बार मजबूरी हमारी भी होती है कि हम उसी भाषा और उसी प्रतीकों में बात करते हैं जो शायद उनका एक ट्रैप है, जैसे मोदी मैजिक, क्योंकि ये उनका बनाया हुआ है, क्योंकि वो कह भी रहे हैं 8 साल 9 साल से कि भाई हमने मैजिक किया है, हम मैजिशियन हैं और उससे हम जीते हैं, हमें देखिए इतना प्रचंड बहुमत और सब कुछ मिला है। ठीक है, इसलिए मजबूरी है कि हमें उस भाषा में बात करनी है कि मैजिक कम हो रहा है क्या। अब मैं एक बात कहूं कि 2014 और 19 के 2 चुनावों को छोड़ दें, केंद्र के चुनाव जो कि छोड़ने लायक नहीं, महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके अलावा तो देखा जाए कहीं ढंग से मैजिक चला नहीं। इसलिए गुजरात चुनाव में इतना कुछ करना पड़ा कि अब गुजरात चुनाव को आगे करके ये कहा जाए कि भाई हम 27 साल बाद भी 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ तय होता है। अब ये मैं खुद चूंकि अभ्यर्थी हूं और टीवी चैनल में बैठकर ये नहीं बोलूंगा कि इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जहां इंटरव्यू से नौकरी मिल रही है वहां क्या क्या हो रहा है, लेकिन देश के जो भी लोग उन चीजों को लेकिन जानते हैं उसमें वोट नहीं मिलते है ना, वो मुद्दा वोटों को प्रभावित नहीं करता। मेरी बात सुनिए, मैं तुलना कैसे कर रहा हूं अभिषेक जी, कि सबको पता है कि ये जो कुछ हो रहा है अंतिम परिणाम तक, उसके बीच में कौन कौन से कारक हैं जिससे वो परिणाम घोषित हो रहा है कि अमुक अमुक को ये मिलेगा। मुझे कई बार चुनाव एक शानदार मैनेजमेंट की तरह नजर आ रहे हैं। अब जैसे ईवीएम के सवाल को, अब अनिल जी बैठे हुए हैं, ईवीएम के सवाल को जरा आप गौर करें। कोई देश का एक व्यक्ति घोर संघी भाजपाई होगा, वही ये बात कहेगा बेशर्मी से, जो डिफेंड करता है ना कुतर्क से कि नहीं भाई कुछ भी आज गड़बड़ हो रहा है तो पहले नहीं हो रहा था, वो वाला होगा, तभी वो कहेगा ईवीएम में कोई दोष नहीं है। नहीं तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा कि भाई आंख बंद करके तो ये कह भी नहीं सकते कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है। एक बात, लेकिन चुनावों की पूरी बिसात ऐसे बिछाई जाती है कि आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे तो आप हास्यास्पद हो जाएंगे। एक राज्य में गुजरात, 150 से ऊपर सीटें बीजेपी, क्योंकि सबसे जरूरी इन 3 चुनावों में कौन था? गुजरात था, और गुजरात में वो 150 से ऊपर। एमसीडी, दिल्ली का चुनाव बहुत हद तक लड़ते, ये बात अलग है कि कांग्रेस यहां लड़ती, आप वहां लड़ती, ये सब छोड़ दीजिए, लड़े सब जिस तरह से। यहां जो जीत सकता था या जहां मैनेजमेंट उस तरह से नहीं है, तो बिल्कुल यहां बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी। हिमाचल में कांग्रेस, फिर 1-2 होगा, अभी 23 में और चुनाव होने वाले हैं, 2-3 बड़े राज्य हैं और कई छोटे राज्य हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, मे बी आई रॉन्ग, बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह की एक बड़ी बिसात है जिसमें आप ईवीएम पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, और उसके बाद 24 तक जाते जाते उसका कोई ऐसा परिणाम निकलेगा। ये एक फैक्टर है, मैं कह रहा हूं ईवीएम एक फैक्टर है, मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसमें ईवीएम एक फैक्टर है, और वो मैनेजमेंट किस तरह से है, और उसी मैनेजमेंट का की चिंता आपके सवाल में भी थी, और मैं वहां आ रहा हूं। मैजिक कम हो रहा है, और मैं तो कह रहा हूं कोई मैजिक वैजिक बचा ही नहीं है।
ये सतीश जी चले गए, नहीं तो उनसे थोड़ा और संवाद करते हम लोग। बताओ भाई, काम मैजिक जी है। एक भी मोर्चा अभिषेक जी ऐसा नहीं है जिस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कॉन्फिडेंस से खड़े होकर के किसी भी जगह अपने को डिफेंड कर ले जाए। लेकिन हाँ, वो होता है कि स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाओगे तो हम उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बनाएंगे। कोई पाकिस्तान चले जाए जो वोट न दे, उसको कोई राजनीतिक कद नहीं है, लेकिन अगर तुमको लगेगा कि ये मुद्दा बुरा है, हम उसे कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। ये वो वाली पार्टी है सर, हमें भूलना नहीं चाहिए। ये आपके सामने मजाक बनाती है चीजों का। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये ओहदा वो ओहदा, लोगों की डिग्रियों पर मजाक किसके बनाया जाता है? लालू, तेजस्वी और इन लोगों की डिग्रियों पर मजाक बनाया गया। और जो इतने बड़े पद पर हैं, वो कैसे राजनीति बदल जाती है? आरक्षण गाली होगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आएगा तो कभी कहीं गाली बैसाखी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई मैजिक नहीं है, शुद्ध रूप से राजनीति है। और आखिरी बात, विपक्ष का चेहरा कौन और ये कौन वो कौन, यह भी वो एक ट्रैप है जिसमें ये कहा जाता है कि चेहरे चुनाव लड़ते हैं, और चेहरे अगर चुनाव लड़ेंगे तो इस वाले ट्रैप में फिर से भारतीय राजनीति का ये नुकसान। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, इस सवाल पे मैं आ ही रहा हूं। और अनिल जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में यहीं से किया था और बहुत शानदार बात की, हमने पूरे डेमोक्रेसी की मीनिंग को बहुत रूटलेस कर दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये इस विमर्श को बदलना चाहिए। मुद्दों पर चुनाव हो, सरोकारों पर चुनाव हो, और वो मुद्दे और सरोकार ही ये जो फेक मैजिक है इसको रियल में शिकस्त देंगे। और वो शिकस्त कोई नेता नहीं, मुझे लगता है कि जमहूरियत और मुल्क की आम आवाम देगी। लक्ष्मण जी, संक्षेप में एक चीज आप बताइए कि नरेंद्र मोदी का मैजिक 2019 में भी लोग बता रहे थे उतार पर है, लेकिन पुलवामा आ गया। और दूसरे शब्दों में कहें कि पुलवामा आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंटायर अपोजिशन ने वो मजबूती नहीं दिखाई अपनी लड़ाई में जो उनसे दिखाने की अपेक्षा थी। आज की तारीख में आपको क्या दिखता है? एक बार फिर यही बात कही जा रही है, राज्यों के परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो डिसमल परफॉर्मेंस कई बड़े राज्यों में दिख रहा है या दिखने की संभावना है कि मोदी मैजिक उतार पर है। क्या इस बार अपोजिशन आपको सांगठनिक तौर पे जमीन पे कहीं लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, लेकिन कांग्रेस का संगठन जहां था उससे आगे बढ़ा हुआ नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी का संगठन, कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया जवानी कुर्बान गैंग एक वहां चलता है, कि अखिलेश जी के सामने पहुंचते ही लोग कहते हैं कि भैया के लिए जवानी कुर्बान है। अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर जैसे उड़ा, वो कार्यकर्ता फिर चाय दुकान पर अपना मस्त है, गुटखा वाले से भी गुटखा लेके पैसा नहीं देने वाली स्थिति में है। तो आज की तारीख में आपको लग क्या रहा है कि संगठन को लेकर के राजनीतिक दल कितने गंभीर है, और क्या सांगठनिक रूप से लचर होने के बावजूद वो बीजेपी का मोदी मैजिक उतार पर होने के बावजूद मुकाबला कर पाने में सक्षम है? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि विपक्ष की राजनीति करना इस समय इस देश में बहुत मुश्किल हो गया है। कई चीजें ऐसी हो गई हैं जिसमें मतलब अब तक इस देश में ऐसे कभी विपक्ष के ऊपर हमला नहीं होता था। खुलेआम कोई विपक्ष का दल आंदोलन करे तो उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है। कौन सा विपक्षी दल ऐसा है जिसके नेताओं पर आरोप न लगा और उनके संगठन दबाव में? इतने मुकदमे हो रहे हैं कि कोई जमीन पर लड़ता हुआ हिम्मत नहीं कर पा रहा है। महाराज, इस देश में तो विपक्ष को सीआईए एजेंट कहा जाता था, और तब बड़े बड़े सांसद ऐसे हुए हैं जो अपने गले में पट्टा बांध करके पार्लियामेंट पहुंच जाते थे कि आई एम सीआईए एजेंट। तो नहीं, भी नहीं, विरोध लड़ना तो प्रदर्शन का पड़ेगा ही। तरीका था, चर्चा बटोरते थे वो। बिल्कुल ठीक बात है। और पता है, क्योंकि आप अगर और लड़ेंगे तब भी नहीं। मोदी मीडिया हुआ करती थी। अनिल जय हिंद जी तो अनुभवी आदमी है उस दौर के, उन्हें पता होगा कि प्रतिपक्ष ने कैसे प्रिविलेज इनवाइट करने का एक पूरा का पूरा एक प्लान तैयार किया, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ट्रैप होते होते बची थी उसमें। जी खैर, वो पुरानी बात ठीक है। बात है। मैं बिल्कुल संक्षेप में यही टिप्पणी मेरी है कि बहुत मुश्किल हो गया है। और जिस बात की ओर अनिल जी इशारा कर रहे थे कि आगे ये कितना मुश्किल होगा, निश्चित रूप से कोई भी संविधान पसंद व्यक्ति, कोई भी शांति और न्यायप्रिय व्यक्ति यह बात देखेगा कि ये मसला किसी पार्टियों के जीतने हारने, किसी के प्रधानमंत्री बनने का तो है, वो एक तरफ है, लेकिन इसकी जो दिशा है वो इतनी खतरनाक दिशा में है कि कमजोर को इतना कमजोर कर दो कि वो अपने जिंदा रहने को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और अधिकार मान बैठे। ये देश उस दिशा में जा रहा है। इसलिए जो लोग हिमायत करते हैं कमजोर के न्याय के लिए लड़ने की, इस देश के संविधान के लिए लड़ने की, उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और उन लोगों को अब इसलिए आपातकालीन स्थिति में विशेष तैयारियां रखनी होंगी। लड़ने की औपचारिकता मात्र से अब कोई जीता नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वो
अन्याय के लिए, अनैतिक तरीके से लड़ने में भी इतना ईमानदारी और मेहनत रखते हैं, विपक्ष को न्याय और नैतिक लड़ाई के लिए उनसे कई गुना ज्यादा ईमानदारी और मेहनत की जरूरत है, तालमेल की जरूरत है, रणनीति की जरूरत है, और वो रणनीति बनानी पड़ेगी। मतलब भले देखिए, बार्गेनिंग के लिए कई बार होता है, दबाव बनाने के लिए कि हम चेहरा बनेंगे। जब कोई मौका ही नहीं होगा, आईने ही तोड़ दिए जाएंगे, तो चेहरा आप किसका बनेंगे, किस में बनेंगे? ये कुछ चीजें हैं जिसको बैठ करके उनको सुलझाना होगा, लड़ते हुए दिखना होगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जनता का एक बहुत बड़ा तबका, जैसे ये धारणा बनाई जा रही है ना कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी के जादू में है, मैं बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी के तलस्म को जान चुका है, इस झूठे जादू को पहचान चुका है। अब अगर रणनीति नहीं बनी विपक्षी दलों की, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने अभी पिछली बार टिप्पणी की कि जनता लड़ेगी, मैं अभी भी कह रहा हूं जनता तैयार है और जनता लड़ रही है। आज जेलों में किसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता से कम इस देश के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन रहे, वो लड़ रहे हैं, और जनता आंदोलनों में लड़ रही है और मार खा रही है, लाठी खा रही है, मुकदमे झेल रही है। मैं अभी भी जनता के पक्ष में विश्वास रखता हूं, लेकिन सियासत करने वाले लोगों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि जादू तो ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है, अगर आप ढंग से उतर जाएंगे तो भी चुनाव जीत पाएंगे, वरना ये औपचारिक लड़ाई से तो आप भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं जीत सकते।